तो बाबू पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरी ना। उसमें देखे थे बांटने का तरीका भी है, वर्गीकरण उसका जो क्लासिफिकेशन था कई तरह से बांटे थे हम लोग ना। जिसमें पहला जो था नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम के बेस पे। एक होगा हेलोजन एटम उसमें तो मोनो हेलोएल्केन, दो होगा तो डाई हेलोएल्केन, तीन होगा तो ट्राई हेलोएल्केन। फिर बांटे थे उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड के आधार पे ना। तो उसमें भी तीन तरीके का था। अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी था। फिर उसमें था तुम्हारा एलाइलिक, फिर था बेंजाइलिक, फिर sp2 के बेस पे देखे थे हम लोग जिसमें विनाइलिक था और बेंजाइलिक। आज हम लोग देखते हैं क्या चीज, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग। हेलोएल्केन्स जो होता है बाबू, इसका दो तरीके का नाम हम लोग लिख सकते हैं। एक IUPAC नाम, दूसरा कॉमन नाम, उसको जनरल नाम भी बोला जाता है। तो दो भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। IUPAC नाम लिखने का जो तरीका है वो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो जो साइड से होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके लोकेंट के साथ। लोकेंट यानी उसके लोकेशन किस कार्बन पे है इसको दिखाते हैं। तो लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स with locant, with locant in alphabetical order, alphabetical order। हाँ, सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, वो भी किस फॉर्म में बाबू, लोकेंट के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए होंगे उसके बेस पे रूट वर्ड यूज करेंगे ना। रूट वर्ड के बाद अगर देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स के तौर पे। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। तो उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या होगा बाबू, यही होगा तुम्हारा तीन को लिख देते इधर, एन होगा, इन होगा या आइन, इसी तीनों में से कोई एक लगेगा ना। यस सर। यहाँ पे हमारा नाम पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम कॉमन नाम का। कॉमन नाम में क्या होता है, सबसे पहले अल्काइल वर्ड यूज करेंगे, अल्काइल, लास्ट में यूज करेंगे हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। इसको एग्जांपल से देखेंगे हम लोग ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए, बात करते हैं सबसे सिंपल हेलोएल्केन का। तो एक कार्बन का लेते हैं ना, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, मान लो Br ही जोड़ते हैं ना। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, और ये हो जाएगा मेरा लॉन्गेस्ट चेन, एक ही है। तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो मेथेन ना। यस। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें
तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? अल्काइल बोले तो क्या बोले इसको? एक कार्बन तो मेथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथाइल। मिथाइल। और इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। हैलाइड लिखना है ना? यस सर। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन रहता क्लोराइड, क्लोरीन रहता फ्लोराइड, आयोडीन रहता आयोडाइड। तो यहाँ पे ब्रोमाइड लिखेंगे। ठीक है? यस। बात करते हैं हम दूसरे एग्जांपल की। CH3 CH2 यहाँ जोड़ दिया C। इसका IUPAC नाम क्या होगा बाबू? क्लोरो। IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। लॉन्गेस्ट यही होगा ना? यस सर। इथेन, क्लोरो इथेन। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। ठीक है? यस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे। CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो। हाँ, और यहाँ पे जोड़ दो फ्लोरीन। ठीक है? अब बताओ इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट तो यही होगा। नंबरिंग किधर से? 1 2 3 दे रहा है ये। 1 2 इधर से, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो 2 नंबर पे क्या होगा? फ्लोरीन। तो लिखेंगे 2 फ्लोरो 2 फ्लोरो। लंबा सेल कितने का? 4 का। तो हो जाएगा ब्यूट। और लास्ट में एन लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा नाम है बाबू? IUPAC नाम। ठीक है? यस सर। बात करते हैं कॉमन नेम। अब कॉमन नेम क्या होगा? इसको एक ही बार में अल्काइल बोलेंगे ना? यस सर। तो अल्काइल में ये तो ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल में कौन सा है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है। अरे जिससे फ्लोरीन लगल है कई कार्बन से जुड़ल है? 2 ना? 2। सेकेंडरी। तो लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। लास्ट में फ्लोराइड। तो लिखेंगे यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी और फ्लोराइड। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखो। CH3 CH CH2 और यहाँ जोड़ दिया हम आयोडीन। ठीक है? लॉन्गेशन सिलेक्ट करेंगे। यस सर। यही होगा लॉन्गेशन। यस। अब बताओ नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2 3 ना? नंबरिंग करना तो बहुत पहले से सीखे हो ना? यस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये साइड चेन के तौर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पे आयोडीन। तो बताओ पहले मिथाइल लिखाएगा कि पहले आयोडो लिखाएगा? आयोडो। तो लिखेंगे 1 पर क्या चीज? आयोडो। 1 पर आयोडो, 2 पर मिथाइल। लंबा चेन कितने का? 3 का। तो प्रोपेन उसी में सटा के लिखेंगे। ठीक है? यस सर। गैप नहीं रहेगा। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? एक ही बार में अगर अल्काइल बोले तो कार्बन तो 4 है इसमें। यस सर। अब यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन के पास मिथाइल है तो आइसो बोलते हैं ना उसको? क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो जाएगा कॉमन नाम इसका और ये हो जाएगा IUPAC। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है ना? यस सर। अब ये वाला स्लाइड तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लो या जो करना है कर लो ना, लिख लो जैसे भी हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इसका थोड़ा सा और सा ब्रॉड रूप देखेंगे ना? यस सर। और एग्जांपल देखते हैं इसमें। कई को एग्जांपल हुआ था? 4 को या 5 को? 5 नंबर देखो। चलो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल सिलेक्ट करोगे। यस सर। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? यही होगा। यस सर। नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2
तीन, चार, चार, पाँच, 5। अब बताओ नाम पहले किसका लिखा है? ब्रोमो। कितने आपके? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, मिथाइल, पेंटेन, लंबा चैन 5 का है 5 तो पेंट, पेंट, एन, लास्ट में पेंट और लास्ट में एन। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इसका नाम अगर हम लिखना चाहें हाँ, कॉमन नाम तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसको हम एक बार में अल्काइल ग्रुप का नाम नहीं लिख सकते। एक बार में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब ये नियम के थ्रू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल इसका अल्काइल ग्रुप हम बना सकते हैं इसको। तो कैसे? तो ये हो जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पे देख लो CH3, CH2, CH और CH3, CH3 और CH, यही है ना? यस सर, यही ब्रोमीन लगा है और यही ना लगा। यस तो सर, इसको हम अल्काइल कैसे बोलेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जहां से हाइड्रोजन रिमूव है, यही ना होगा लॉन्गेस्ट चेन। अभी हो जाएगा ये 2 3 4, इसका नाम होगा बाबू 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ना। यस सर, लास्ट में ब्रोमीन लगा है तो लगा देंगे ब्रोमाइड। 1,2 डाइमिथाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है? यस सर, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, लिखा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, ऐसे समझ रहे हो बात? यस सर। तो आगे देखिए 6 नंबर। तो वो देखे होंगे जहां हम बताए होंगे टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन का जो टाइप था। हाँ सर, हाँ सर रुकिए सर। तो इसमें हम लोग देखेंगे एलाइलिक देखे थे, फिनाइलिक देखे थे, बेंजाइलिक देखे थे, ये सब देखे थे ना? यस सर, सेम इसमें भी देखो, ये तुम ही लोग बताओ अपने दिमाग से सोच के। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया हमारा ब्रोमीन। ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, sp2 है। यस सर, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसी के पास डबल बॉन्ड है, यस सर, तो ये कौन सा है? विनाइल, विनाइलिक, ठीक है? तो इसका नाम क्या लिखेंगे बाबू? अगर इसका हमको नाम लिखना हो IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, एक ब्रोमो एथ इन। कोई दिक्कत है? नो सर, लेकिन इसका कॉमन नाम लिखना हो तो लिखेंगे विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? नो सर, 7 नंबर देखो, ऐसे ही एलाइलिक ये देखे थे ना? Yes. एलाइलिक में क्या था बाबू? तो CH2 डबल बॉन्ड CH और 2 यहाँ ब्रोमीन। यस सर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3। इसके एडजेसेंट कार्बन के पास क्या है? डबल डबल बॉन्ड, तो एलाइलिक था ना? यस सर, अब बताओ इसका अगर हमको नाम लिखना हो, इसका नाम लिखना हो तो कैसे नाम लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन से सिलेक्ट करेंगे, यस सर, नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से कि उस साइड से? इस साइड, कहां से? ब्रोमीन से कि डबल बॉन्ड से? ब्रोमीन, नहीं, डबल बॉन्ड से। यस सर, हैलोजन ग्रुप से सुपेरियर है ना, सीनियर है डबल बॉन्ड। यस सर, तो 1 1 2 2 3 तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ब्रोमो, लंबा चेन 3 का है तो प्रो। है, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन को दिखाए तो भी सही है, ना दिखाए तो भी सही, प्रो 1 इन लिखो चाहे केवल इन लिखो, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर, लेकिन इसका ये तो हो गया IUPAC नेम। यस सर, बात करते हैं हम कॉमन नेम, एलाइल, इसको डायरेक्टली बोलेंगे एलाइल। एलाइल, तो एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल, एलाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है? यस सर, अब तो सिंगल सिंगल हम ब्रोमीन देख रहे हैं या जो भी हैलोजन एटम है वो सिंगल सिंगल देख रहे हो ना? यस सर, अगर मान लो डबल, कितना हो? डबल, डबल, तो डबल के केस में क्या होगा? चलो देखते हैं इसको, थोड़ा और छोटा करिए। फंस जा रहा है। डबल के केस में क्या होगा?
तो इसमें दो तरीके का आएगा। CH3 CH CH2, मान लो यहाँ Br है यस सर और यहाँ भी दिया Br ना। यस सर एक और लेते हैं इधर 8 नंबर में CH3 CH2 CH और जो हैलोजन एटम है एक ही कार्बन पे यस सेम कार्बन। तो उस दिन बताया था तुम लोग यस सर कि इसको बोलते हैं वो विसिनल, एडजेसेंट कार्बन पे अगर होगा तो विसिनल और सेम कार्बन पे होगा तो जैमिनल। क्या बोलते हैं? जैमिनल। ठीक है। तो नाम तो जो आईपीएससी नाम लिखाता है वो तो नियम के थ्रू लिखाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जो कॉमन नाम होगा उसमें कुछ टर्म जो है हम लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसका नाम अगर लिखना हो तो 1 2 3 क्या लिखेंगे बाबू? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन कोई दिक्कत है? नो सर नहीं है ना। नो सर इसको ये कौन सा है? विसिनल। कौन सा है? नल तो इसको बोल सकते हैं विसिनल डाई हाइलाइट या विसिनल हाइलाइट बोल सकते हैं या विसिनल ब्रोमाइड बोल सकते हैं जो ब्रोमीन है ना। विसिनल ब्रोमाइड है या डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, विसिनल ब्रोमाइड। ठीक है। यस सर इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये तो आईयूपीएसी हो गया। यस सर इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो बाबू, जब भी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा ना दो गो से, तो उसको बोलते हैं अल्काइलिन। क्या बोलते हैं? अल्काइलिन। अगर सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अल्काइलिडीन। इसको हम नोट में लिख देते हैं एक जगह ना। यस सर जैसे मान लो यहाँ पे CH R है ना, यस सर और यहाँ पे CH2 ऐसे रिमूव ना। यस इसमें जितना कार्बन होगा उसके बेस पे इसको बोलेंगे अल्काइलिन। अल्काइलिन। अगर यही रहे R CH2 CH और दो हाइड्रोजन एक ही जगह से रिमूव हो तो इसको बोलेंगे, जानते हो क्या चीज? अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन। ठीक है। यस सर अब अपने दिमाग से बताओ इसका नाम क्या होगा? अल्काइलिन प्रोपाइलिडीन होगा कि प्रोपाइलिन होगा? प्रोपाइलिन हाँ, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम जो होगा क्या होगा बाबू? प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? नो सर इसका अगर आईपीएससी नाम हम लिखें तो क्या होगा बाबू? लॉन्गेस्ट तो ये होगा। यस सर एक नंबरिंग यहीं से करेंगे। यस तो सर लिखेंगे 1,1 डाइब्रोमो, बड़ा डी रहेगा, डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बाबू। यस सर ये कौन सा है? जैमिनल है ना। यस तो इसको बोल सकते हैं जैमिनल डाइब्रोमाइड। वही जैमिनल डाई हैलाइड है तो ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। यस कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर अब देखो यहाँ पे इसका अगर कॉमन नाम लिखना तो कॉमन नाम क्या होगा बताओ? एक ही कार्बन से अल्काइलिडीन बोलते हैं ना। यस सर तो 3 कार्बन पे क्या होगा? प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिन नाम होता है इसका प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, छोटा सा एकदम, कि यहाँ पे हम लगाए हैं डाइब्रोमाइड। देख लगाए हैं ना। यस सर यहाँ पे अगर एक ही कार्बन पे है ना, जब जेमिनल वाला केस हो तो हम डाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर ये लिख देना तो भी गलत नहीं है। प्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड दोनों चीज। ठीक है। कहीं कहीं तुमको किताब में देखिएगा जेमिनल वाला केस में डाई नहीं लगाएगा। कहने का मतलब है कि एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप प्रेजेंट है
एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे हम लगाए या ना लगाए, ठीक है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे तुमको अधिकांश केस में मिलेगा डाई लगाए हुए, समझ रहे हो। Yes. ये तो ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है ना। यस सर। जर्मिनल और विसिनल से, या जब हम अल्काइलिन बोल दे रहे हैं तो एडजेसेंट कार्बन से गायब है, यस सर। और अल्काइलिडीन बोल रहे हैं तो सेम ही कार्बन से गायब है, समझ रहे हो ना। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। यस सर। कितने मिनट का हुआ? 20। चलो ठीक है, रुको ना, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट इसके बाद। देखो वहां तो कोई दिक्कत नहीं था। नो सर। अब जैसे बात करते हैं हम, एक ही कार्बन हो, कितना एग्जांपल हुआ था बाबू? 8 ना, 8 9 मान लो। अगर मान लो कि CH2 है और यहाँ CH डबल, अब बताओ एक ही कार्बन से गायब है ना, तो जर्मिनल तो है ही, एक ही कार्बन हिले है भाई, तो इसमें 2 कार्बन कहाँ से आएगा? एक कार्बन हिले है, तो इसमें तो विसिनल का केस ही नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है। एक्सेप्शनल क्या है कि जैसे कि एक ही कार्बन से अगर रिमूव था तो हम उसको अल्काइलिडीन बोलते थे ना, तो यहाँ क्या बोलना चाहिए? मिथाइलिडीन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यस सर। हाँ, लेकिन तुम एनसीईआरटी देखो चाहे अदर बुक देखो, मिथाइलिडीन ना लिख के इसको लिखेगा मिथाइलिन। क्या लिखेगा? मिथाइलिन। अगर हम मिथाइलिडीन लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल सही है कि नहीं? यस। लेकिन वो मिथाइलिन लिख रहा है वो भी सही है, समझ रहे हो? यस। ये इसलिए एक्सेप्शनल बन जाता है क्योंकि कार्बन एक ही है इसके पास, अगर दूसरा कार्बन नहीं है। तो हम मिथाइलिन भी बोले तो वो सही है, मिथाइलिडीन बोले तो भी सही है, तो भी सही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बाबू? डाइक्लोरो। अब एक ही कार्बन है तो इसमें नंबर दिखाना, पोजीशन दिखाना जरूरी है? नहीं है। तो डायरेक्ट लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। ये कौन सा नाम है? IUPAC नेम। IUPAC नेम। बात करते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा बाबू? मिथाइलिन। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात, मिथाइलिन क्लोराइड तो हो या डाइक्लोराइड तो। अब देखो डाई लगाओ तो वो सही है, ना लगाओ तो मिथाइलिन का मतलब ही हो गया कि वहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव है और क्लोरीन लगल है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। अगर इसकी जगह पर बाबू हम लिख दे मिथाइलिडीन क्लोराइड तो क्या गलत है? नहीं, सही है सर। मिथाइलिडीन क्लोराइड सही है, क्लोराइड्स मिथाइलिडीन क्लोराइड, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वाला केस है बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि इस केस में हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर। एनसीईआरटी में यही मिलेगा मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू नियम देखें तो मिथाइलिडीन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो हम दोनों याद रखेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो CH और Cl मान लो कि हम लगा दिए 3 को, कई को 3 ठो। तो यहाँ पे IUPAC नाम क्या होगा बाबू इसका? बताओ IUPAC नाम क्या होगा? मिथाइलिन ट्राइक्लोरो, कहो क्लोरो, ट्राइक्लोरो मेथेन, अरे होगा ना? यस सर। इसका नाम तुम लोग शॉर्ट में देखे होगे CH और Cl3। यस सर। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। हाँ, कॉमन नेम इसका क्या है बाबू? क्लोरोफॉर्म, है ना? यस सर। अगर मान लो कि इसी से हम 4 को जोड़ दें क्लोरीन, यस सर। हाइड्रोजन पूरा गायब कर दें तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? बता क्या होगा IUPAC नाम? टेट्राक्लोरो मीथेन। एक कार्बन है ना? यस सर। टेट्रा, तो टेट्रा 4 को है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन। मेथेन। लेकिन इसी का बाबू कॉमन कॉमन नेम
तो क्या लिखेंगे? कार्बन। क्या बाबू? कार्बन। कोगो क्लोराइड 4 तो टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब देखो कुछ एरोमेटिक रिंग वाला भी हम लोग देख लेते हैं ना। यस सर। जो हेलो रिंग के अंतर्गत आएगा एरोमेटिक वाला। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड जो है, बेंजाइल क्लोराइड, यस सर। एक एग्जांपल उसका भी देखो। मान लो कि है हमारा एरोमेटिक रिंग हो गया यस ना, यस सर। और यहाँ पे जुड़ गया CH2, यहाँ पे जुड़ गया Br। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अभी मैं लॉन्गेस्ट चेन पढ़ूंगा, CH3। और ये मेन हो जाएगा, होगा ना? यस सर। तो इसका नाम होगा एक ब्रोमो, फिर इसका नाम होगा फिनाइल, और का नाम होगा मीथेन। ब्रोमो फिनाइल मीथेन। अब इसका पोजीशन तो एक ही है। यस। तो एक नंबर पोजीशन को हम दिखाए तो, अरे यस भाई ये कहीं हो ना है। सर। तो एक नंबर को दिखाए तो ना दिखाए तो नहीं दिखाया जाता है जनरल। यस। तो लिखेंगे क्या चीज? ब्रोमो, फिर फिनाइल। फिनाइल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? फिनाइल। फिनाइल। फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। सॉरी ब्रोमाइड थोड़े ना, मेथाइल। मेथेन। क्या होगा? मेथाइल। फिनाइल मेथ। मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है। यस सर। अब देखो ब्रो। अगर इसका हमको क्या नहीं लिखना, कॉमन है। कॉमन नाम लिखना, तो क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड। ये हो जाएगा IUPAC, ये हो जाएगा कॉमन। और ये हो जाएगा कॉमन नेम। कॉमन। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें दो केस और आता है, एक तो बेंजाइल, एक बेंजल, एक बेंजो ना। Yes. दो लग जाएगा तो बेंजल हो जाएगा। Yes. तीन लग जाएगा तो बेंजो। ठीक है ना? Yes. वो सब बता चुके हैं, पहले। थोड़ा सा री कर लेना घरे जाके। यस सर। ठीक, बात करते हैं हम एरोमेटिक रिंग की। क्या हुआ था एग्जांपल? 11 को 11। 12 नंबर दे। चलो तो 13 नंबर देखो यस ना। यस। इसमें अच्छा एक नोट लिखवाए होंगे हम, ऑर्थो मेटापारा कैसे डिसाइड होता है ना। यस सर। एक Sorry. 2 बजे पकड़। तो बताना है तुम ही लोग। यहाँ मान लो कि हम जोड़ दिए ब्रोमीन, यहाँ जोड़ दिया हम CH3, ठीक है। हाँ। चलो अगर इसका नाम लिखना हो हमको IUPAC में, क्या लिखना हो? IUPAC नेम। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। यस सर। जानते हो होता क्या है? अकॉर्डिंग टू अगर देखें हम अल्फाबेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमारा नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बाबू? ब्रो। 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ लिखेंगे इसको? एक ब्रोमो, एक ब्रोमो। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। लंबा चेन बेंजीन है यस सर। तो बेंजीन ना। यस सर। अब देखो इसको हई वाला जो है ना, यस। एकरा के गोटे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलुइन। टॉलविन। याद है? यस सर। इसको हम लोग घुट्टे क्या बोलते हैं? टॉलविन। लेकिन टॉलुइन कब बोलेंगे? जब ये CH3 ग्रुप एक 1 नंबर पोजीशन पे हो। एक नंबर पोजीशन। तो यही है, लेकिन इसका दूसरे तरीका का भी नाम हो सकता है। देखो यहाँ पे मान लो कि Br जोड़ दे, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से कभी 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो इसका नाम क्या होगा? टॉलविन। इसका नाम होगा टॉलविन ब्रोमाइड। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। ब्रोमो। इसको गोटे क्या बोलेंगे बाबू? टॉलविन। टॉलुइन। ये भी सही है IUPAC में। लेकिन बात करते हैं हम कॉमन नेम की। यस। बात करते हैं कौन से नेम की? कॉमन। तो कॉमन नेम एक ही होगा तो यस सर। एकरा के तो टॉलुइन बोलेंगे, ठीक है। Yes. लेकिन एक दो पोजीशन को क्या बोला जाता है? ऑर्थो। ऑर्थो। तो इसको बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो। ऑर्थो। कॉमन नेम क्या होगा बाबू? ऑर्थो ब्रोमो।
ऑर्थो, ऑर्थो को ओ से सूचित किया Yes, जाता है, sir. तो तुम पूरा लिखो ऑर्थो ब्रोमो। Bromo. अच्छा है, ओ भी लिख सकते हो एक जगह पर डायरेक्ट, Yes, sir. ओ ब्रोमो, ओ मैंने ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, Toluene. ठीक है। Yes, sir. कॉमन नेम ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, टोलुइन। यानी ऑर्थो मेटा पारा जब भी नाम में ऐड करेंगे तो समझना वो कौन सा नाम है, कॉमन नेम। Common name है। अगर उसका नंबरिंग के थ्रू लिखे तो आईयूपीएसी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से भी सही है Yes, sir. और नंबरिंग यहाँ से भी, सही है। लेकिन यहाँ से कब सही है, जब इसको एक ही बार में हम टोलुइन बोलेंगे तब एक हाँ। पोजीशन देंगे मिथाइल ग्रुप, नियम तोड़ ताड़ देंगे, Yes, समझ रहे हो sir. ना। Yes, sir. हाँ मान लो ये बी आर है Yes, sir. और यहाँ हो गया बी आर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इसका नाम क्या होगा बता, एक आईयूपीएसी नाम, एक कॉमन। आईयूपीएसी नाम होगा क्या, Yes, 1,3 3 1, डाइब्रोमो ब्रोमो डाइब्रोमो बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। Yes, sir. बात करते हैं इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या होगा बता, और एक 3 पोजीशन क्या होता है, मेटा ना, बेटा। Yes, तो sir. बोलेंगे मेटा बेटा डाइब्रोमो ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन। डाइब्रोमो बेंजीन। बेंजीन ना, Yes, sir. कोनो दिक्कत है, No, sir. या खाली मेटा ब्रोमो बेंजीन भी बोला जा सकता है, ठीक है। Yes, sir. मेटा ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। Yes, sir. इसको